कोरोना वायरस के कहर से दुनिया के सभी देश जूझ रहे हैं। कोई भी देश अभी तक इसका इलाज नहीं खोज पाया है। ऐसे में भारत ने प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोविड-19 के वायरस के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में प्लाज्मा थेरेपी द्वारा इलाज शुरू हो चुका है। केजीएमयू में उरई की रहने वाली डॉक्टर को पहली डोज के रूप में 200 ml प्लाज्मा दिया गया, जो कि अभी तक का सफल परीक्षण माना जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में इस थेरेपी का परीक्षण किया जा चुका है, जिससे कोविड-19 के मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उरई की जिस डॉक्टर को थेरेपी दी गई है, उन्हें हाल ही में भर्ती कराया गया था। इनकी हालत लगातार खराब हो रही थी, जिसके बाद संक्रमित डॉक्टर को प्लाज्मा थेरेपी देने का फैसला किया। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन द्वारा एक 6 माह के बच्चे और 3 साल के बच्ची के खिलाफ होम क्वारंटाइन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस बारे में कहना चाहूँगा कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जेजे एक्ट के तहत किसी भी 8 साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार बच्चों के बेहतरी के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। उनकी सुरक्षा के लिए को लेकर के बहुत गंभीर है, बहुत चिंतित है। और लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये दिखाता है कि हमारा प्रशासनिक अमला जो है किस तरीके से यहाँ पे चला रहा है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के कितना गंभीर हमारा प्रशासन है, ये दर्शाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले को मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी इसको लिखूंगा, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी मैं इसके शिकायत करूंगा कि वो भी इस मामले का संज्ञान लेकर के बच्चों की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर काम चल रहा है, तो यहाँ का प्रशासन भी इसको सुध ले। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां पर हम लोगों ने कोविड-19 के एक मरीज को सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी की पहली डोज कल दे दी गई है। यहां पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रारंभ जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दी थी, तभी से इसकी तैयारी कर ली गई थी, और 3 ऐसे मरीज जिनका कि विश्वविद्यालय के इस अस्पताल में ही सफलतापूर्वक इलाज किया गया था, उनसे प्लाज्मा प्राप्त करके यहाँ रख लिया गया था। और एक 58 वर्ष के व्यक्ति जिनको कि कोविड इन्फेक्शन हो गया था, वो सीरियस कंडीशन में वेंटिलेटर पे इलाज यहाँ चल रहा था। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि प्लाज्मा थेरेपी सीरियस पेशेंट्स के लिए ही सबसे कारगर है जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इस बीमारी के लिए। इस दृष्टि से जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में विश्वविद्यालय परिवार के विशेषज्ञों, मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों द्वारा हेमेटोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और अन्य विभाग जो इसमें साथ में जुड़े हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सबने मिल करके एक सम्मिलित प्रयास के तहत इस कार्य को किया गया। हम सभी इन चिकित्सकों को बधाई देते हैं उनके द्वारा इस बहुत ही अभूतपूर्व कार्य करने के लिए, और उन मरीजों को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया, ताकि ये प्लाज्मा थेरेपी का कार्य विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया जा सके। हमारे जैसा संज्ञान में लाया गया है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में पूरे भारतवर्ष में ये पहला ट्रीटमेंट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिए जाने की बात कही है। सीएम योगी ने कोरोना की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दे देना चाहिए, इससे अच्छे परिणाम मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।